वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी वीकली में और मंडे के लिए इंट्राडे में कौन से लेवल पे हमें जैकपॉट मिल सकता है वो हम देख लेते हैं। वीकली कैंडल है। अभी लास्ट वीक में क्या हुआ ये समझो। ऐसे यहाँ क्लोजिंग आया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो वीडियो बनाया था ना पिछले वीक, उसका लिंक अभी यहाँ एंड में मैं डाल दूंगा। ये देखो मैंने क्या कहा था, ये सुनो आप जरा। तो यहाँ समझना हो कि अब यहाँ से ये नीचे जाने वाला प्रोबेबिलिटी हाई है या अपसाइड जाने वाला। तो यहाँ से ये ऐसे अपसाइड ये कैंडल बना सकता है। सबसे पहले एक बार यहाँ तक टेस्ट कर सकता है, उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि यहाँ एक बार पहले टेस्ट कर सकता है। तो देखो इसी लेवल से टेस्ट किया और वापस आके यहाँ क्लोजिंग आया, और उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको ये वीडियो में वीकली एनालिसिस में बताया था। तो मैं 8 दिन पहले मैंने बताया था कि यहाँ से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है या अपसाइड जाने वाला। मैंने बताया था कि यहाँ टेस्ट कर सकता है इस तरह से। तो यहाँ आपको आइडिया तो आ गया था ना कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से अपसाइड जाने की है। तो इसका लेवल देखो अभी, तो आपको समझ आएगा बड़े प्रॉफिट कैसे होते हैं। अभी इसका लो है 43,830। तो यहाँ कभी अगर आपने लिया होता कोई कॉल और इसका हाई देखो 44,779, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट आपको मिलते। और मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ ना कि 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट वीकली में कैसे कैप्चर करे। तो ये प्रूफ के साथ मैं आपको दे रहा हूँ कि ये देखो यहाँ से ये अपसाइड चला गया और इसका प्रोबेबिलिटी भी हाई है, ये बताया था मैंने। तो आप वीडियो पूरा देखोगे नहीं तो आपको लॉस होगा ही, कभी भी बड़े प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि मैं वीडियो सिर्फ आपको ट्रेड देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको स्लो एंड स्टडी, आपका इम्प्रोवाइजेशन हो, आप अपने आप ट्रेड कर पाओ, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट मिलेंगे। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो पिछला वीडियो भी देख ले वीकली का, जो एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, और आज का भी पूरा वीडियो आप सोचो और समझो, फिर आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आपको कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अभी ये समझो कि अभी यहाँ एक डोजी कैंडल हो गया है और ये सपोर्ट हो गया है। ये सपोर्ट का एरिया बहुत स्ट्रांग है। कौन सा है ये? 44,000 से लेके 43,900 का एरिया अभी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। दूसरा एरिया है 45,500 से लेके 600 का एरिया वनडे में है, और वीकली के अंदर है 44,800 से लेके 900 का एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब भी मार्केट ये रेंज कभी भी नेक्स्ट मंथ या इसी वीक में कभी भी ब्रेक करे या एंड ऑफ दिस मंथ ब्रेक करे, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर अपसाइड ब्रेक किया तो कॉल के साइड, डाउन साइड ब्रेक किया तो पुट के साइड। अभी ये समझो कि मोमेंटम किस तरह से होता है। यहाँ देखो दो कैंडल वीकली छोटी छोटी क्लोज हो गई, ठीक है। यहाँ दो कैंडल एक ही रेंज में क्लोज हो गई। अभी यहाँ भी ऐसे ही दो कैंडल एक ही रेंज में क्लोज हुई है। उसके पहले भी कुछ बड़ा मोमेंटम है नहीं। जब भी ऐसा कोई कैंडल होता है उसके बाद आप देखो मोमेंटम होता है। ये देखो बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड होता ही है। तो अभी ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। अभी एक वीक यहाँ कहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करेगा ना, आपको नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ का प्रॉफिट एक ही वीक में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर योर डे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया बनाया बार बार, फिर ये मोमेंटम हुआ। अभी ये मोमेंटम का आप थोड़ा सा हाई लो चेक करो। 43,541 से लेके 44,787, यानी कि आप सोचो 43,500 से 44,500, फिर 300 पॉइंट और, ठीक है। तो मिनिमम 1000 से लेके 1500 पॉइंट एक ही वीक में आपको कैप्चर करने मिलते हैं। अभी ये 1500 पॉइंट इंटू आप सिर्फ 1000 पॉइंट इंटू आप 15 करोगे ना, तो भी कितने हुए ये सोचो, 15,000 एक क्वांटिटी का प्रॉफिट। तो जब ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा तब आप 10 लॉट में ट्रेड करोगे ना, 1.5 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। अभी वो भी भूल जाओ, चलो 1 लाख का हुआ तो भी कितना प्रॉफिट है। फिर आप एवरीडे 10,000 में प्रॉफिट ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रोबेबिलिटी हाई है तब आप ट्रेड करोगे तो ही आप मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर ग्रो कर पाओगे, और आप 5 लाख 10 लाख 20-25 लाख का जो टारगेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। सबको 50 लाख से 1 CR के आसपास प्रॉफिट करना है, लेकिन उसके पीछे जो मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसके लिए किसी को टाइम नहीं दे रहा है। इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अभी डेटा जो पब्लिश हुआ उसमें बताया गया है
कि 96% रिटेलर आर इन लॉस। क्यों? क्योंकि सबका प्रॉब्लम ये है, किसी को पेशेंस से ट्रेड करना नहीं है, सबको हर दिन जैकपॉट चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है। 95% यूट्यूबर और टेलीग्राम चैनल सब झूठ बोल रहे हैं। अगर जैकपॉट एवरीडे होता तो वो लोग आपको कॉल नहीं करते, टेलीग्राम चैनल नहीं चला रहे होते, वो फ्लाइट टू फ्लाइट पूरी दुनिया घूम रहे होते और आपको कॉल करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। अगर आप इतना भी लॉजिक नहीं समझ सकते तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। और हमारा प्रीमियम ग्रुप हमने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया कि वहां आप एक क्वांटिटी में ट्रेड कर सको, जिसके अंदर आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब पॉइंट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ही हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। अदरवाइज फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां हम लाइव मार्केट में आके बार बार आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि यहां से अगर अपर साइड जा रहा है तो हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, यहां से ये लो ब्रेक करेगा तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में, जब तक ये रेंज से मार्केट बाहर ना आए, ठीक है, ये समझ गए। अभी हम वन डे कैंडल के अंदर देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कहां मोमेंटम हो सकता है। अभी इसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा। ये समझो, यहां मार्केट का ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया था, यहां से ये अपर साइड गया, फिर से नीचे आया, एग्जैक्टली या सपोर्ट आया तो एक बार रिस्पेक्ट देके अपसाइड गया, फिर नीचे आया तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट से फिर से बाउंस किया। यहाँ ये रेसिस्टेंस था, वहां से ये नीचे आया, फिर से ये सपोर्ट था। सपोर्ट क्यों था अभी वो समझो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ बेस बनाया था, यहाँ से ये नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया था, तो ये सपोर्ट एरिया है। तो इसी एरिया से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक दिया है। तो मैं इसीलिए लगातार बोल रहा था कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे, 43,750 या 800 का एरिया के नीचे क्लोजिंग ना दे, आपको पुट के साइड कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से ये अभी बाउंस बैक हो गया है, तो अभी क्या हो सकता है, अभी ये एक रेसिस्टेंस एरिया है जिसको इसने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम किया, अभी थर्ड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड कब मिलेगा कि जब मार्केट इसी एरिया के आसपास 44,700, 800, 600 इस एरिया के पास एक या दो दिन ट्रेड करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो कॉल के साइड आपको 1:3, 1:5, 1:6 तक का टारगेट एक ही दिन में मिल जाएगा। तो ये होता है एनालिसिस। अगर ऐसा हुआ तो हमें एग्रेसिव ट्रेड करना है। मान लो कि कल मार्केट डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा और टारगेट लेके निकल जाऊंगा। फिर यहां रिट्रेस होने के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब मैं जाके एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये एनालिसिस होता है, उसके डिपेंड्स आपको ट्रेड करना होता है। अगर हमारा बाय चांस एनालिसिस गलत होता है तो हमें वहां छोटा स्टॉप लॉस देके निकल जाना होता है, ठीक है। अभी के लिए मार्केट का क्लोजिंग आप समझ लो, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 44,436, ठीक है, 0.10। तो अभी जब तक मार्केट ये एरिया के अपसाइड क्रॉस ना करे, ठीक है, तो आपको कॉल के साइड कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। और अभी ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 44,000 का, ये ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। उसके नीचे और एक सपोर्ट है 43,700 का, तो ये दो सपोर्ट है और अपर साइड ये रेसिस्टेंस है। इसके बीच में ही मार्केट घूमेगा, जब तक ये ब्रेक ना करे कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस यहाँ से मार्केट 2000 पॉइंट चला गया या गिर गया, फिर भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, क्योंकि ऐसे ट्रेड में आपको कभी कभार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने रूल को छोड़ा और प्रॉफिट लिया ना तो एक दो बार प्रॉफिट होगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द 6 मंथ, 1 ईयर आप देखोगे ना, एंड ऑफ द 1 ईयर आपका पीएनएल में कभी भी ग्रीन प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टिक टू रूल रहो, डिसिप्लिन फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट करो, साइकोलॉजी सेट करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है। अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ कि हमें एग्जैक्टली कौन से लेवल पे इंट्राडे में मंडे को हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी उसके लिए समझो, यहाँ 15 मिनट चार्ट में आपको और क्लियर आइडिया आएगा कि यहाँ एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ से ये नीचे आया, अपसाइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, देखो ये रेसिस्टेंस पे, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से ये रेसिस्टेंस आया, एग्जैक्टली नीचे गया ये सपोर्ट पे, फिर अपसाइड गया और फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट हायर हाइज नहीं बना पाया और डाउन आया। लेकिन डाउन तो आया, लेकिन ये सब सपोर्ट एरिया है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया किया है। तो अब ये एग्जैक्टली अपसाइड जाने के बाद थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं।
अभी ये क्या किया है और यहाँ से अपसाइड जाने के बाद एग्जैक्टली ये जो रेसिस्टेंस हो गया है, पहले सपोर्ट था, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, तो एग्जैक्टली वहां आके रेसिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो जब भी ये ब्रेक करेगा ना, फिर से हम कॉल के साइड ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ ये नीचे आता है तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ये किस तरह से रिस्पेक्ट देता है, डिपेंड्स ऑन दैट हम पुट या कॉल के साइड ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे आया डायरेक्ट पुट बाई कर लिया, यहाँ ये अपसाइड गया डायरेक्ट कॉल बाई कर लिया। स्टॉप लॉस तो हिट हो गए ही, लेकिन जितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो हमें छोटे छोटे देते जाने हैं, एनालिसिस के डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जब भी करना है हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 44,000 का कॉल दिया था, 44,000 का कॉल दिया था 260 पे, वो चला गया 625। तो 260 से मिनिमम आपको 400 तक तो रुकना ही चाहिए, इतना प्रॉफिट तो आपको होना ही चाहिए। फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ये हम प्रीमियम ग्रुप में बार बार बताते हैं। तो जब तक ऐसे प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, कभी भी प्रॉफिट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है ये समझो कि मार्केट जब भी ऐसा होगा, जैसे कि यहाँ देखो हाईली ये नीचे गया, अपसाइड गया, फिर ये वॉलेटाइल हो गया, यहाँ ये थोड़ा सा सिर्फ 200 पॉइंट में मोमेंटम में फंस गया, तो ये जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए वो आपको यहाँ सब कवर करने हैं। तो स्टॉप लॉस तो कोई भी ट्रेडर बोल ही नहीं सकता कि मेरे हिट ही नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी स्टॉप लॉस ऐसे छोटे मोटे हैं उससे भी ज्यादा कहीं आपको ये जो रेंज है, ये जो मोमेंटम है उसमें ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन वो आपको कैप्चर करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ये 260 पे आपने बाय किया, 300 पे या 280 पे निकल गए, फिर आप उसको 400 पे लेने जाओगे, फिर आप 450 पे बेचो या फिर 300 का लॉस करके बेचो, नीचे डाउन में बेचो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर ये एंट्री ही गलत है आपकी, फिर वो अगर पैसे मिल जाए तो बाय चांस तुक्के जैसी बात होगी, वो ट्रेडिंग नहीं है। अभी आपको यहाँ एक लेवल मार्क कर लेना है कि 44,600 के अपसाइड जाने के बाद आपको बाई करना है, और जब भी 44,250 के नीचे जब भी कोई कैंडल बने आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। यहाँ आपको 44,600 के अपसाइड कॉल के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से अपर साइड मोमेंटम करता है तो एग्रेसिव ट्रेडर है जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से ट्रेड बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उसको क्या करना है कि पहले ये 44,600 के पास जाए तब कॉल बाय करना है, या फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये अपसाइड जाता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड बाय करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड इग्नोर कर देना है। जब भी ये करे, जब भी ये सिचुएशन हो 11 बजे 12 बजे या 9:15 को कभी भी तभी हमें ट्रेड करना है। तो डिपेंड्स ऑन अवर जो एनालिसिस किया है उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है। मार्केट चाहे जैसे भी मूवमेंट हो, मार्केट जैसे मूवमेंट करे ऐसे ट्रेड करोगे ना तो लॉस ही होगा। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया, आप नीचे जाने दो, 44,250 टच करने दो, फिर अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करता है 44,250, तो आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है और आपको टारगेट रखना है 44,100 से लेके 44,000, और यहाँ आपको टारगेट रखना है 44,700 से लेके 44,800 900 आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। बाई चांस मान लो कि मार्केट अगर गैप अप खुल जा रहा है, डायरेक्टली समझ लो कि ओपन हो रहा है 44,700, अगर 700 ओपन हुआ ना तो कंफ्यूजन एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था तो 44,850 और 900 रेसिस्टेंस है, तो यहाँ आपको ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। यहाँ जाने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद अपसाइड जाएगा, तो यहाँ कॉल बाई करोगे ना तो पहले नीचे आ जाएगा, तो आपके एसएल हिट होने के बाद यहाँ आपको टारगेट मिलेगा, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, तो ये इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर स्मॉल स्टॉप लॉस से आपको ट्राई करना चाहिए। अगर हिट हो गया तो री एंट्री आप आसानी से कर सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट बड़ा अच्छा मिलेगा, 1:2 1:3 1:4 तक मिल सकता है। अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं सपोर्ट ले ही लेगा मार्केट, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए तो यहाँ से कॉल या पुट आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ जब तक रेंज में फंसा है नो ट्रेड, अदरवाइज सिर्फ वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। जैसे कि लास्ट 1 आवर में ये अपसाइड गया नीचे आया, अपसाइड गया नीचे आया, फिर अपसाइड फिर नीचे क्लोज आया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं। फिर ये हाफ कैंडल में अपसाइड जाके क्लोज आया है, तो यहाँ फिर आप फंस जाओगे और कुछ मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं, और मोमेंटम के बिना कभी भी ऑप्शन बायर को अच्छा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,200 के आसपास, तो अगेन ये पूरा सपोर्ट है, यहाँ टाइम स्पेंड किया था, ये अपसाइड गया, डाउन गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ से ये एक सपोर्ट बना लिया है। तो अभी ये ब्रेक करे या 1 मिनट आपको वेट करना है गैप डाउन खुलने के बाद, अगर ये ब्रेक करता है डायरेक्टली
तो यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाई करें, क्योंकि यहाँ फिर सपोर्ट हिट हो गए सब जगह। फिर अगर ये नीचे आने के बाद अपसाइड जाने के बाद नीचे जा रहा है तो ही यहाँ पुट के साइड आपको सेफ ट्रेडर को ट्रेड करना है, अदरवाइज ये ट्रेड छोड़ दो, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड जाता है तो आज का ये जो रिसेंटली क्लोजिंग है 44,400 यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है, लेकिन वो आपको एंट्री एग्जिट थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा अगर 9:15 का आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपको सब समझना है, मनी मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर मैं एक बड़ा वीडियो अच्छा बना दूंगा जिसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके, ठीक है, और आपको समझ आए कि ट्रेडिंग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि एक डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सभी ट्रेड्स एजुकेशनल ट्रेड्स है, ये रिस्पॉन्सिबल, हम कोई भी ट्रेड के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ ना आपको मैं सजेशन और रिकमेंडेशन करता हूँ। आपको कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।